खाना लाया था तुम्हारे लिए। सुबह से भूखी होगी, खाना खा लो। तुम घर चले जाओ, बहुत रात हो चुकी है। तुम ये अकेली कैसे रहोगी? इस तन्हाई को तो मैंने अकेले ही फेस करना है। फिर कोई किसी के लिए कितनी देर रुक सकता है? अलिफ की मां के मरने के बाद जब सियान मरियम की तस्वीर देखता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है। अलिफ कहती है, मरियम मेरी मां थी। ये सुनते ही सियान जैसे टूट जाता है। वो जमीन पर बैठ जाता है जैसे उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। अलिफ घबरा कर पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? सियान धीमी आवाज में कहता है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं अपना हर दुख सुख उनसे बांटता था। मुश्किल वक्त में हमेशा इन्हीं के पास आता था। ये मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। अब मैं कहाँ जाऊंगा? ये सुनकर अलिफ हैरान रह जाती है। सियान फिर कहता है, एक बात बताऊं, कल उनके रेस्टोरेंट में एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए जो केक बनाया था वो खराब हो गया। वो बहुत परेशान थी। मैंने उनकी मदद की। केक का नाम सुनते ही अलिफ चौंक जाती है। तो तुम वही हो जिसके बारे में अम्मी बता रही थी। वो तो तुम्हारी तारीफ करती थी लेकिन हकीकत में तुम कुछ और ही हो। इस मौके पर अलिफ के दिल में सियान के लिए जो गलतफहमी थी खत्म हो जाती है। वो उसे अच्छा जानने लगती है। लेकिन उसी वक्त सियान का बाप एक ऐसा खेल खेलता है जो फिर से अलिफ के दिल में सियान के लिए नफरत भर देता है, क्योंकि दूसरी तरफ जकरिया गाजी यूसुफ से कहता है, सियान की दोस्त मरियम अब इस दुनिया में नहीं रही और उनका रेस्टोरेंट संभालने वाला कोई नहीं। उनकी बेटी डॉक्टर है। ये हमारे पास सुनहरी मौका है इस जगह पर कब्जा करने का। गाजी यूसुफ फौरन कहता है, तो फिर देर किस बात की? अभी रेस्टोरेंट पर कब्जा करो और मेरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू करो। लेकिन गाजी यूसुफ के आदमियों पर लाला जान की नजर होती है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं, लाला को नहीं पता होता कि मरियम इस दुनिया में अब नहीं है। लाला जान फौरन मरियम के नंबर पर फोन करता है। ये फोन अलिफ उठाती है। लाला बोलता है, मरियम मेरी बहन, अपने रेस्टोरेंट पहुंचो, कुछ लोग कब्जा करने आ रहे हैं। इधर अलिफ और सियान साथ बैठे होते हैं। जैसे ही सियान ये बात सुनता है वो फौरन समझ जाता है ये मेरे बाप के आदमी हैं। वो अलिफ को तसल्ली देता है, तुम बेफिक्र रहो, मेरे होते हुए यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में लाला जान दीवार बनकर खड़ा होता है और सामने गाजी यूसुफ के आदमी। सिचुएशन बिगड़ने ही वाली होती है कि उसी वक्त सियान और अलिफ वहाँ पहुँच जाते हैं। लाला जान अलिफ के साथ सियान को देखकर हैरान रह जाता है। वो अलिफ से कहता है, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? या गाजी यूसुफ का बेटा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मरियम किधर है इस रेस्टोरेंट की? ये सियान के बाप गाजी यूसुफ के आदमी हैं जो तुम्हारे रेस्टोरेंट पर कब्जा करने आए हैं। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मेरे होते हुए कोई तुमसे ये जगह नहीं छीन सकता। ये पहले भी आए थे, तोड़फोड़ करके गए थे। ये सुनकर अलिफ का चेहरा बदल जाता है। सियान फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है, यहाँ से चले जाओ। गाजी यूसुफ के आदमी मजबूरन वहाँ से निकल जाते हैं। लाला जान फिर सियान से कहता है, ये वही आदमी है ना जो पहले भी आए थे? सियान संजीदगी से जवाब देता है, पहले भी मैंने ये मामला हल किया था और अब भी करूंगा। लाला तुम इस मामले से दूर रहो। लेकिन लाला जान रुकने वाला नहीं होता। वो अलिफ से कहता है, इसकी बातों में मत आना, ये इसका बाप जालिम है, लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। पता नहीं ये भी अपने बाप की तरह ही होगा। और यही वो लम्हा होता है जहाँ अलिफ के दिल में जो थोड़ी सी जगह सियान के लिए बनी थी वो एक ही पल में खत्म हो जाती।